अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार, सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है। ने एक स्टेटमेंट दी थी एक प्रोग्राम में जिस दिन सुपर 8 का आखिरी मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो इंजी भाई ने कहा था कि अर्शदीप सिंह की जो बॉल है वो 15वें ओवर में ही रिवर्स होना शुरू हो गई थी, तो उनको लगा था कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उस स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वो चीज़ वायरल हो रही है। चाहूँगी कि आप ज़रूर इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आप कह रहे हैं। देखिए, मैंने जो चीज़ कही थी ना जी, वो ये कही थी कि अंपायर आंखें खुली रखें। हाँ जी, तो अब भी यही कह रहा हूँ कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे। उन्हें इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं इंजमाम साहब दिमाग खोल के तुसी गल करो, मतलब इंडियन टीम के कप्तान पाकिस्तान के साबिक कप्तान को ये कह रहे हैं। शायद कभी इंजमाम को वो अपना मानते हो कि इंजमाम उल हक को, मतलब उनकी क्रिकेट को देख के कुछ उन्होंने सीखा ही हो, बट अब चूंकि इंजमाम ने उन पर अटैक किया और एक फुल टॉस बॉल दी, अब उनकी मर्जी है उसको छक्का मारें या डक कर लें। तो रोहित शर्मा है वो कहाँ से रुकने वाले हैं? उन्होंने भी आगे वैसे ही जवाब दे दिया, मतलब उन्होंने बोला कि आप दिमाग खोल के बात करो यार। हमारा तो 35वें ओवर में अगर बॉल कहीं हो जाता था तो शोर मच जाता था कि जी 35वें ओवर में शुरू हो गया, तो यहाँ तो 15वें ओवर में शुरू हो गया है। नहीं, हमारा वैसे चले थोड़े 2-4 ओवर कम कर लें। कोई बात नहीं, कर दें सलीम भाई। इंजी भाई, कम से कम आप क्रिकेट की वो बात करें जो दोनों तरफ पसंद की जाए। आप वो बात ना करें अधूरी पौंकी जैसे लोग कर देते हैं बिल्कुल ही। क्या आपकी बात को जो है ना लोग मजाक बतंगड़ बना रहे हैं यार। आप लोगों से तवक्को थोड़ी है कोई है कि आप इस तरह की बात करें। चलती हुई उड़ती हुई बात है, हवा में तीर कुछ है ही नहीं। फी जज्बात उभारने वाली बात की है इंजमाम उल हक ने और डिस्करेज किया है। असल में तो अर्शदीप को डिस्करेज किया है। इस बार फिर पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर इंजमाम उल हक और सलीम मलिक फिक्सर। इंजमाम उल हक तो बंदा ठीक था, इस भुद्दड़ को क्या होगा मुझे समझ नहीं आई। पता नहीं गर्मी चढ़ी हुई है इसको दाढ़ी रख रख के। मुझे सिवाय हंसी के इसके ऊपर कुछ नहीं है। और साथ में लोकमा देने के लिए सलीम भाई को बिठाया हुआ है, वो भी पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं। अर्शदीप एक बच्चा है, आईसीसी के कंधे पे रख के बगैर एविडेंस के, और जिस हुलिये में इंजी भाई आजकल हैं, ठीक है, आप पे सूट नहीं करता आप शुबहात पैदा करें। आपके पास अगर ठोस बात नहीं है, जो कि मैं नहीं समझता कि नहीं हो, आपने डिस्करेज किया है, उन फैंस को डिस्करेज किया है कि आप अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके। हमने आज भी एक शो में कहा था कि उमर गुल का 90 ओवर में रिवर्स हो गया था 2009 में, ये आपको याद नहीं होगा। और मैं कितने इंसिडेंट आपको बता दूं। और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है, तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जब वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है। तो आपने सुन लिया है इंडियन मीडिया का रिएक्शन के अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो सेमीफाइनल था, उसमें अफ़गानिस्तान ने जो है वो इंडिया की नाक कटवा दी है। इंडियन मीडिया का ये कहना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक एसोसिएट टीम थी, उसने बहुत ही मेहनत की है, जिसके बाद वो इस स्टेज तक पहुंची है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और साथ उन्होंने न्यूजीलैंड को हराकर जो है वो पहले सुपर 8 में क्वालिफाई किया, फिर यहाँ से सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वो सेमीफाइनल में पहुँचे और यहाँ से जो है वो उनको शिकस्त हुई है और बहुत बुरी तरह से अफ़गानिस्तान को शिकस्त हुई है। इंडियन मीडिया का कहना है कि अगर कुछ ना कुछ खेलते तो फिर मज़ा आता। अफ़गानिस्तान ने सिर्फ 56 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ और साउथ अफ्रीका ने बआसानी वो टारगेट चेस कर लिया और वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है साउथ